हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज इस क्लास में हम एक्सरसाइज 2.4 से क्वेश्चन नंबर 5 जिसका स्टेटमेंट है फैक्टराइज। ठीक है, तो हमें जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है इसके हमें फैक्टराइज करने हैं, मींस फैक्टर्स करने हैं। तो देखिए इसके फैक्टर्स हम कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो एक छोटी सी पहचान देखिए आप। देखिए ये स्क्वायर की फॉर्म में बनेगा, ये भी स्क्वायर की फॉर्म में, ये भी स्क्वायर की फॉर्म में। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इस तरीके से ये फॉर्म हमें दी हुई है। ठीक है, जब भी इस तरीके से इस फॉर्म में हमारा क्वेश्चन हो तो सिंपल सी बात है, प्रॉपर्टी आप जानती हैं। जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx हो तो वो ए एक्स वाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बनेगा। इतनी बात तो हमें क्लियर है। ठीक है, तो इसी बात का ना हमें पता होना बहुत ज़रूरी है स्टार्टिंग में कि कौन सा क्वेश्चन किस फॉर्म में दिया हुआ है और क्या उसके फैक्टर्स हो सकते हैं। तो भाई देखिए ये 4 जो है वो हमारा सिंपली 2 का स्क्वायर है। यू नो ऑल्सो वेरी वेल अबाउट इट। ओके, तो इसे आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। ये लिख लिया हमने 2 का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर 9 को। वाई स्क्वायर, इसे फिर आप 16 लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। जेड स्क्वायर। ठीक है, अभी इसे आप ऐसे ही रहने दें 12xy, इसे आप एज इट इज़ नोट कर लें। ठीक है, क्योंकि जब तक प्रॉपरली ये हमारे स्क्वायर की फॉर्म में नहीं बनेंगे तब तक हम इनको अभी हम टच नहीं करेंगे इन तीनों टर्म्स को। तो देखो दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो हम होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि 2x का होल स्क्वायर। यहाँ पे इज इक्वल टू का जो मार्क है आप लगाते हुए चलें। ये हो गया हमारा 3y का होल स्क्वायर, ये हो गया हमारा 4z का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो x की फॉर्म हमारे यहाँ पे ये बनी है तो हमारा क्या होता है अगला स्टेप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy। तो 2 इंटू एक्स कितना बना आपका 2x, इंटू वाई कितना बना आपका 3y। तो अब आप इन नंबर की मल्टीप्लाई करके देखो कि क्या ये 12 को सेटिस्फाई कर रहा है। 2 2 जो 4, 4 3 जो 12, बिल्कुल कर रहा है। तो 12 को हमने इस तरीके से लिख लिया अपनी 2xy की फॉर्म में। ओके, अभी माइनस ऐसे कैसे रहने दें आप, और फिर क्या होता है हमारा 2bc मतलब 2yz बोल लीजिए आप। तो y की वैल्यू क्या है बेटा आपकी 3y। ठीक है, और z की वैल्यू कितनी है आपकी 4z। फिर से देख लें नंबर्स की मल्टीप्लाई करके कि आपका 24 बैठ रहा है क्या, ये 4 टू 12, 12 टू 24 बिल्कुल बैठ रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है हमारा क्वेश्चन एकदम। 16xz, तो क्या होता है हमारा 2zx होता है ना, फिर अगली टर्म जो होती है हमारी नेक्स्ट। तो 2x की वैल्यू कितनी है 2x, z की वैल्यू कितनी है हमारी 4z। ठीक है, 4z। तो इस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन का फॉर्मेट जो है बन चुका है। तो देखिए अब जरा हमें माइनस का और ध्यान लगाना है जरा, कि जो माइनस आ रहा है ना इन दोनों टर्म्स के अंदर, तो इनमें से हम कौन सी टर्म को माइनस में रखें। तो मैं आपको उसकी एक ट्रिक बताऊंगी कि हम कौन से नंबर को माइनस रखते हैं। 3y का होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर 2 इंटू 2x इंटू 3y। अब देखो सबसे पहले इन दोनों टर्म्स के अंदर कॉमन क्या चीज़ है, 2 इंटू 3y इंटू 4z, 2 इंटू 2s इंटू 4z। देखो y और x तो अलग अलग है, z हमारा कॉमन है, इसका मतलब है कि आपको z वाली टर्म ही माइनस की रखनी है। ठीक है, आपको ये चीज़ देखनी है जो हमारी दो टर्म्स माइनस की आ रही हैं उनमें जो हमारा टर्म है वो कॉमन कौन सा है, फिर उसी टर्म को हम नेगेटिव ले लेंगे 3y इंटू, अब यहाँ से आप इसको प्लस लगा दें। ठीक है, और इसको अंदर माइनस 4z रखें। यहाँ भी ऐसे ही 2 मल्टीप्लाई 2x इंटू माइनस 4z रखें। अब इसके आगे हमें माइनस लगा देना है यहाँ पे। ठीक है, चलो हम अगले स्टेप पे लगा लेंगे। खैर 3y का होल स्क्वायर प्लस माइनस का 4z का होल स्क्वायर। तो इस तरीके अगर आप ये देखेंगे ना कि हम मतलब अगर कॉमन वाली ट्रिक को आप नहीं अपनाएंगे कि कॉमन वाली टर्म के आगे हम माइनस लगा देते हैं, ठीक है, कि कौन सी टर्म को माइनस रखें, अगर आप ऐसे तो बैलेंस करते करते आपको बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा और आप ढंग से पता भी नहीं लगा पाएंगे कि हम एक्स वाई जेड में से कौन सी टर्म माइनस लें। आपको ये लगेगा हम एक्स को रख दें यहाँ पे, वाई को ले लें, दोनों को ले लें, या वाई जेड में से किसको माइनस कर लें, तो ऐसे काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, जो दो टर्म हमारी माइनस की हैं ना, इसके आगे भी माइनस है, इसके आगे भी माइनस है, तो इनमें से भी जो हमारी कॉमन टर्म है वो हमारी नेगेटिव ली जाएगी। ठीक है, इससे हम आसानी से पता लगा पाते हैं कि एक्चुअल में हमारी कौन सी टर्म नेगेटिव है।
बाकी का प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत अच्छा समझ में आता है, बहुत ही अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हमारी हो जाती है। बस अब आपको कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे लिखनी है आपको आइडेंटिटी, कि जो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx जो होता है ना हमारा, तो ये होता है हमारा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर होता है। ये वाली तो प्रॉपर्टीज में यूज हुई है भाई। तो अब इस लाइन को हम किसकी फॉर्मेट में लिख सकते हैं, देखिए भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx की फॉर्म बननी है हमारी। तो इसको लिख लेंगे हम x प्लस वाई माइनस जेड, यानी कि 2x प्लस 3y और माइनस 4z का होल स्क्वायर हमारा ये बन जाएगा। ये वाला जो स्टेप हमारा लिखा गया था। तो इस तरीके से देखो हमें फैक्टराइज करना है, इस तरीके से। ये जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ था इस तरीके से हमने इसका फैक्टराइज किया। अब इसको भी हम 2 टाइम्स लिखेंगे, क्योंकि कभी भी जब मल्टीप्लाई में स्क्वायर की फॉर्म होती है ना, सॉरी मल्टीप्लाई में नहीं, किसी नंबर का अगर होल स्क्वायर है तो उसको मल्टीप्लाई में 2 टाइम्स लिख सकते हैं, तभी तो वो आपका फैक्टर कहलाएगा। 4z इंटू, वापस इसे ऐसे लिख दें। ये बात ध्यान रखना, मल्टी स्क्वायर की फॉर्म में अगर कोई नंबर होता है तो हम उसे 2 टाइम्स लिख सकते हैं मल्टीप्लीकेशन के अंदर। अब देखिए, वैसे ये एक और क्वेश्चन है हमारे सामने, इसके भी हमें फैक्टर्स करने हैं। तो आप कैसे करेंगे इसके फैक्टर्स? तो देखिए बहुत ही सिंपल है ना, बहुत ज़्यादा। भले ही स्टेप्स ना किसी क्वेश्चन के ज़्यादा हो तो उस चीज़ को आप देख के घबराइए मत कि स्टेप्स इसके कितने सारे हो गए। बस हमें समझ में आना चाहिए कि एक्चुअली हमें फैक्टर्स कैसे करने हैं। अब देखो 2 को लिख सकते हैं हम रूट 2 का होल स्क्वायर, तो रूट 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, तो हम इसे रूट 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसे सिंपली y का स्क्वायर, ये जो 8 होता है इसको हम 2√2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और साथ में z का भी स्क्वायर, तो z का होल स्क्वायर। अभी प्लस ही रखे, मैं आपको बताऊंगी कौन सी टर्म हमें माइनस लेनी है। एक्स वाई में से हमारा एक्स नेगेटिव है या वाई नेगेटिव है, वाई जेड में से क्या दोनों नेगेटिव है, तब यहाँ प्लस बनना है, या हमारा एक्स जेड में से कौन सा नेगेटिव है। तो काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है कि एक्चुअली हम कौन सी टर्म को माइनस लें कौन सी को नहीं लें, ठीक है। तो वो चीज़ अब हम देखेंगे यहाँ पे। जेड स्क्वायर हो गया, यहाँ तक पहुँच गए हम। अभी से भी थोड़ी देर के लिए माइनस ही रखिए। 2√2 एक्स देखो कितना है आपका, √2x लिखेंगे इंटू वाई के प्लेस में हमारा वाई है तो वाई रखेंगे, प्लस ये क्या होता है हमारा 2yz, तो 2y की वैल्यू कितनी है आपकी, y है, और z की वैल्यू कितनी है 2√2z। वापस आप देखते रहा करें कि जो हमने नंबर में फॉर्मेट में लिखा है वो हमारा ये आ रहा है, मल्टीप्लाई करके नहीं आ रहा, हमने इसके प्लेस पे लिखा है ना ये। तो देख लें यहाँ पे 4√2 है, तो क्या आपका ये 4√2 बनना है, पे 2 2 4 4√2 yz बिल्कुल बनना है। 8 को क्या लिखेंगे, अब 8x z है तो हमारी क्या होता है 2x z होता है, तो 2x की वैल्यू कितनी है √2x, और z की वैल्यू कितनी है भाई आपकी, ये रही 2√2z। मल्टीप्लाई करके देख ले क्या हमारा ये 8 बैठ रहा है नहीं बैठ रहा, ये देखो आप, देखिए 2 2 जा 4 और √2 इंटू √2 2, तो 4 तो इन दोनों का ही हो गया, 4 2 जा 8 बिल्कुल एकदम सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को ये, ठीक है। अब आती है बात कौन सी टर्म को आप माइनस लेंगे। देखिए भाई पहले सबसे पहले आप ये देखो कि माइनस एक तो इस वाली टर्म के आ गया, एक इस टर्म के आ गया, तो इन दोनों टर्म के अंदर ही आप देखो क्या चीज़ कॉमन है। देखो एक्स वाई एक्स जेड, तो सिंपल से एक्स कॉमन है ना, इसका मतलब है कि आपका एक्स ही माइनस का लिया जाएगा। अब आप इसे कैसे लिखेंगे माइनस की फॉर्म में, एक्स वाली टर्म में आपको माइनस लेनी है, तो माइनस का √2x का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बाकी दो टर्म पॉजिटिव आपकी, ठीक है। बड़ी सिंपल ट्रिक है ये पहचानने की कि कौन सी टर्म को हमें माइनस लेना है। तो अब यहाँ पे आप बीच में प्लस लगाएंगे, क्योंकि फॉर्मूले में तो हमारा प्लस होता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, तो इसलिए हमें उसी की फॉर्मेशन बनाना है, उसी की फॉर्म बनानी है हमको, ठीक है। तो 2 इंटू हमें माइनस का दिखाना है, ये √2x मल्टीप्लाई वाई प्लस, इसमें तो हमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी, 2√2z इसमें करनी है, माइनस में प्लस लिखेंगे 2 और बस √2z, ठीक है। अब देखो हमारी प्रॉपरली फॉर्म बन चुकी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx।
ठीक है, तो आप इसे कैसे लिखेंगे, प्रॉपर्टी के ऊपर मेंशन जरूर कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो इतने की अगर हमारी फॉर्म बनने तो इसको हम क्या लिख लेते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, तो आप इस वाली लाइन को क्या लिख देंगे, अब आप यही फॉर्मेशन बननी है हमारी, देखिए आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो आप ये जो दिख रहे हैं ना आपको एक्स वाई जेड, इन्हीं का ये होल स्क्वायर बन जाएगा ये इसके बेस पे। तो माइनस का √2x प्लस वाई और प्लस 2√2z का होल स्क्वायर। अब मैंने आपको बात बताई थी कि कभी भी कोई नंबर स्क्वायर की फॉर्म में है ना, तो उसको हम मल्टीप्लाई में 2 टाइम्स लिख सकते हैं, तभी तो आपके फैक्टर की फॉर्म बनेगी वो। 2√2z ये हो गया एक बार, तो फिर डॉट वापस इसी को लिख दें आप, √2x प्लस वाई प्लस 2√2z। चलिए भाई, अभी आपके फैक्टर्स हो चुके हैं, दीज आर फैक्टर्स ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया। बाकी आप देखिए प्रॉपर्टी को बार बार रिवाइज कीजिए, क्वेश्चन को, जैसे मैंने ये 2 क्वेश्चन कराए हैं आज आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट सेकंड पार्ट, इसके अंदर केवल 2 ही पार्ट्स हैं। ठीक है, तो इनकी आप बार बार प्रैक्टिस करिए लिख लिख के कि कहाँ पे क्या चीज़ कैसे इस्तेमाल होती है। ये चीज़ आपको खुद भी कभी कभी एनालिसिस हमें अपने आप प्रैक्टिस करने से भी मिलता है कि कहाँ हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, और बाकी कोई आपको डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस में रहिए, जितने से ज़्यादा हो सकता है आप प्रैक्टिस में क्वेश्चंस को रखिए, और सबसे ज़्यादा है उसके मेथड को स्ट्रॉन्ग करना, मेथड को प्रॉपरली आप स्ट्रॉन्ग रखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर फॉर योर स्टडी, टेक केयर टू योर सेल्फ एंड ओके, ध्यान रखिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास।